ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शायू को देखते हैं जो एयरपोर्ट पे एक एटीसी सेंटर में काम कर रही होती है। और वहीं पे एक प्लेन को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ पे एक पायलट हमारी शायू को कांटेक्ट कर लेता है। असल में वो पायलट हमारे इस ड्रामा का मेन लीड है। उसका नाम चेंग होता है। चेंग जब शायू को पहली बार कांटेक्ट करता है, उसकी आवाज़ हमारी शायू को काफ़ी ज़्यादा पहचानने वाली लगती है। और वहीं पे हमारी शायू उसको हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारे चेंग को शायू की हेल्प की वजह से प्लेन अच्छे से लैंड हो जाता है। और यहाँ पे हमारी शायू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो चेंग से बात कर चुकी है। असल में हमारी शायू को पिछले 6 साल से चेंग पे क्रश होता है, लेकिन चेंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है। और फिर रात को हमारी शायू उसके दोस्त के साथ एक क्लब में आ जाती है। असल में उसकी दोस्त का बर्थडे होता है, इसीलिए पार्टी की वजह से वो क्लब आ जाती है, जहाँ पे कुछ लड़के होते हैं जो हमारे शायू के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन हमारी शायू को किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वहीं पे शायू की दोस्त उसके पास आ जाती और वो बोलने लगती कि चलो तुम भी उन सबके साथ बातें कर लो। तभी हमारी शायू उसे मना कर देती और असल में उसी क्लब में हमारा चेंग भी आ चुका होता है और चेंग वहाँ पे आ जाता है। तभी हमारी शायू की नज़र चेंग पे आ जाती है और उसे देखने के बाद तो हमारी शायू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे चेंग वेटर के पास आ जाता है और वो कुछ ऑर्डर करने वाला होता है। तभी वहीं पे कुछ लड़कियां होती है जो चेंग के पास आ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। और यहीं पे शायू वो सब कुछ देख लेती है और वहीं पे हमारी शायू काफ़ी एटीट्यूड के साथ उस लड़कियों के पास चली जाती है और उन दोनों को बता देती कि असल में मैं चेंग की गर्लफ्रेंड हूँ। और ये सुनने के बाद वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे हमारा चेंग तो शॉक में चला जाता है। और वहीं पे चेंग उसे गुस्से से देख रहा होता है तो वो बोलने लगती है तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो, वैसे भी तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और वो वहीं पे चेंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और वो बोलने लगती है कि तुम मेरे एक तो बिल पे कर दो या फिर मुझे पीचैट पे ऐड कर लो। तभी हमारा चेंग उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पे जो होटल का बिल होता है बिल पे कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन वो दोनों ही काम करने के लिए आ जाती है। वहीं पे उसकी दोस्त चेंग के बारे में उसके साथ बात करने लगती है और वहीं पे हमारी शायू को भाई का कॉल आ जाता है, जहाँ पे उसका भाई उसे बोल देता है ग्रैंडपा ने घर बुलाया है। तो वो बोलते कि ठीक है मैं आ जाऊंगी और वो तभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो घर आ जाती है जहाँ पे अपने दादाजी के साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है। वहीं पे उसकी स्टेप मॉम उससे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे हमारी शायू का मूड खराब हो जाता है। असल में शायू की मॉम की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी होती है और उसके डैड ने किसी और लड़के के साथ शादी कर ली होती है और उसकी एक स्टेप सिस्टर भी होती है, जिसकी वजह से उसको उस स्टेप सिस्टर पे और उसकी स्टेप मॉम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और इसीलिए वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती थी और वो किसी और जगह पे रहती थी। और जब उसके ग्रैंडपा आज उसे घर बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं, लेकिन वहीं पे उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर काफ़ी बुरी तरीके से बात कर रही होती है, जिसकी वजह से शायू भी उनके साथ काफ़ी बुरी तरीके से बात करती है। और उसी पे उसका भाई उस पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके भाई को हमेशा से लगता था कि शायू की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और इसीलिए वो हमेशा से अपने रियल सिस्टर से काफ़ी बुरी तरीके से बात करता था और वो हमेशा अपने स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर की साइड ले लेता था, जिसकी वजह से शायू को और भी ज़्यादा बुरा और वहीं पे शायू और उसका भाई एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों की फाइट हो जाती है। और वहीं पे उसका भाई बोलने लगता है कि तुम्हारे वजह से ही हमारी मॉम की डेथ हो चुकी है। और ये सुनने के बाद हमारी शायू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और जब वो घर जा रही होती है तभी उसकी कार ब्रेक फेल होने लगता है और वहीं पे एक जगह पे उसकी कार रुक जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर बाहर आ जाती है और वो उसी कार को मारने लगती है, जिसकी वजह से उसे ही चोट लग जाती है। वहीं पे हमारी चेंग की कार आ रही होती है और वो देख के हमारी शायू खुश हो जाती है और तभी चेंग अपनी कार वहीं पे रुका देता है और वो उसके पास आता है और उसे बोलने लगता है कि क्या हुआ। तभी वो बोलने लगती है कि असल में मेरी कार खराब हो चुकी है। और वहीं से फिर से हमारी शायू हमारे चेंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, तो फिर वो उसे वहीं पे छोड़ के चला जाने वाला होता है, लेकिन वहीं पे शायू बोलने लगती है कि असल में मेरे पैर पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं लेके चला जाता हूँ और फिर वो उसे लेके अपनी कार में बिठा देता है और वहीं पे
हमारी शाव्यू उसे पूछने लगती कि क्या मैं पहली लड़की हूँ जिसे तुम अपने कार में लेके जा रहे हो। वहीं पे हमारा चेंग उसे इग्नोर कर रहा होता है। हमारी शाव्यू फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और वो काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है। तो फिर वो बोल देता है कि हाँ, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी कार में बैठ रही है। और ये सुनने के बाद हमारी शाव्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती और फिर चेंग शाव्यू को उसके घर छोड़ देता है, लेकिन उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी होती। इसीलिए शाव्यू फिर से चेंग को ब्लैकमेल करने लगती है, जिसकी वजह से चेंग उसके घर पे रुक जाता है और उसकी हेल्प कर देता है। थोड़ी देर बाद वो वहां से चला जाता। तभी हमारी शाव्यू को इयररिंग को देखने लगती। तभी उसे याद आता है कि असल में उसने गलती से चेंग की कार में ही अपने इयररिंग्स छोड़ दिए हैं, जिसकी और वो इयररिंग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होते। इसीलिए वो अपने दोस्त को कॉल करती और उसे बोलने लगती कि क्या मुझे पता चलेगा कि कल चेंग का क्या शेड्यूल है। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे चेंग अपने काम पे जा रहा होता है। तभी शाव्यू उसके पास आती है और उसे बोलने लगती है कि असल में मेरी एक इयररिंग तुम्हारे कार में छूट गई है। तभी वो बोलता है कि क्या सच में? तो वो बोलती कि हाँ सच में, असल में वो इयररिंग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी चेंग उसे बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। और उन दोनों को एक साथ जाते हुए कुछ लोग देख लेते हैं और वो लोग शाव्यू के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। और यहाँ पे चेंग अपने कार के पास शाव्यू को लेके आता है। तभी शाव्यू हर जगह पे अपनी इयररिंग ढूंढने लगती, लेकिन उसे वो इयररिंग कहीं पे भी नहीं मिलती। और वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही होती। तभी उसे उस तरीके से अपसेट देख के हमारा चेंग को भी बुरा लगता। वहीं पे शाव्यू उसे बोल देती कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो गई, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे चेंग उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए वो इयररिंग इतनी इंपॉर्टेंट है? तो बोलती कि हाँ, असल में वो इयररिंग मेरी मॉम की है। और ये सुनने के बाद उसे भी काफ़ी बुरा लगता है। और वहीं पे वो बोलने लगता है कि अगर मुझे वो इयररिंग मिल गई तो मैं तुम्हें ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। तभी फिर से हमारी शाव्यू उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और उसे बोलने लगती है कि अगर तुम्हें इयररिंग मिलेगी तो तुम मुझे कैसे दोगे, तुम्हारे पास तो मेरा नंबर भी नहीं है। और वहीं पे वो दोनों ही अपने नंबर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारे शाव्यू को काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर शाम को चेंग अपने घर आ जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम और डैड उसकी शादी के बारे में बात करने लगते हैं। और वहीं पे उसकी मॉम उसे कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखाती है और वो बोलने लगते हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारे चेंग को तो इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो मना कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। और वहीं पे वो अपनी मॉम को बोल रहा होता है कि मॉम, मुझे अभी नहीं शादी करनी, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे किसी भी डेट पे नहीं जाना है। तभी उसकी मॉम बोलने लगती है कि अब तुम 30 ईयर्स के होने वाले हो और अभी भी तुम शादी नहीं करना चाहते, क्या तुम पूरी लाइफ सिंगल रहना चाहते हो? चेंग वहाँ से जाने लगता है तो उसके पॉकेट में से एक इयररिंग नीचे गिर जाती है और वो इयररिंग उसकी मॉम को दिख जाती है। तभी वो उस इयररिंग को देख के उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि ये सब कुछ क्या है, और उसके डैड बोलने लगते हैं ये तो एक लड़की की इयररिंग है ना। तो वो देख के उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुम हमें बताना नहीं चाहते? वहीं पे चेंग मना कर रहा होता है तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम सच में झूठ बोलने लगे हो। तभी चेंग बोलने लगता है मॉम, मैं सच में बात कर रहा हूँ, ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड का नहीं। और वहीं पे चेंग तंग आके वहाँ से चला जाता है। और फिर जब अपने रूम में आता है तभी वो शाव्यू के बारे में सोचने लगता है और उस इयररिंग को देखने लगता है। तभी फिर वो शाव्यू को कांटेक्ट कर लेता है और उसे मैसेज भेज देता है कि असल में तुम्हारी इयररिंग मुझे मिल गई है। ये सुनने के बाद हमारी शाव्यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो उसे बोलने लगती है कि क्या सच में तुम्हें वो इयररिंग मिल गई है? और फिर से वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अब हमारे चेंग को भी उसकी वो बातें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और इसीलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। और वहीं पे हमारी शाव्यू से बोल देती है कल मैं वो इयररिंग लेने के लिए आ जाऊंगी। और फिर वहीं पे हमारी शाव्यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। और फिर दूसरे दिन हमारी शाव्यू चेंग के पास आ जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे? वहीं पे हमारा चेंग उसे काफ़ी शौक से तरीके से देख रहा होता है तो वो बोलने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? वहीं पे वो फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती। तभी चेंग उसे वो इयररिंग दे देता है तो शाव्यू जब उस इयररिंग को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी चेंग वहाँ से जाने लगता है। शाव्यू का एक कॉल आ जाता है। असल में वो कॉल उसकी दोस्त का होता है। असल में उसकी दोस्त ने शाव्यू को अपने साथ एक क्लब में जाने के लिए बुलाया होता है क्योंकि वो आज उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलने वाली होती है। तभी शाव्यू उसे बोलती कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी।
और फिर रात को वो दोनों ही क्लब आ जाते हैं जहाँ पे उसके दोस्त का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है। तभी वहाँ पे एक कंपनी का सीईओ होता है जो हमारे शावयू को पसंद करने लगता है और वो जानबूझ के हमारे शावयू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे ड्रिंक करने के लिए बोल देता है। तभी हमारी शावयू मना कर रही होती लेकिन वो ज़बरदस्ती करने लगता है तो हमारी शावयू उसके ऊपर ही ड्रिंक गिरा देती है जिसकी वजह से वो सीईओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जो सीईओ होता है उसका नाम शेंग होता है जो हमारी शावयू का गुस्से में गला पकड़ लेता है। तभी हमारी शावयू भी उसे मारती है और वहीं से वो भागने लगती है। तभी कुछ लोग उन लोगों को पकड़ने वाले होते हैं तो वहीं पे हमारा चेंग आ जाता है। हमारा चेंग उन दोनों को बचा लेता है तो वहीं पे शावयू से बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी चेंग बोलता है कि चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। तभी एक लड़का हमारे चेंग के पास आता है और वो उसे धमकाने लगता है तो चेंग उन सबके साथ फाइट कर लेता है। तभी चेंग का दोस्त आता है और वो बोलने लगता है कि क्या हुआ। तो वहीं पे जो वो सीईओ शेंग होता है वो बोलने लगता है कि असल में इस लड़के ने मुझे ऑफेंड किया है और वो मेरे बाकी दोस्तों को मार रहा था। तभी वहीं पे चेंग का दोस्त बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है। असल में चेंग एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ होता है और वहीं जब शेंग को पता चल जाता है कि चेंग एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है तभी वो उसे माफ़ी मांग लेता है और वहीं पे शेंग बोलने लगता है लेकिन इन दोनों लड़कियों ने मुझे ऑफेंड किया था और मेरे बाकी लड़कों को भी मारा था और वैसे भी मैं तो सिर्फ इन दोनों के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी शावयू की दोस्त बोलने लगती है कि असल में तुम शावयू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और तुम उसे फ्लर्ट भी कर रहे थे। ये सब सुनने के बाद हमारा चेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि असल में शावयू मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद हमारी शावयू शॉक हो जाती है और वहीं पे चेंग के दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वहीं पे शेंग उन सब के साथ माफ़ी मांग लेता है और वहीं पे चेंग हमारी शावयू को लेके वहाँ से चला जाता है। वो दोनों ही होटल से बाहर आ जाते हैं तभी शावयू की दोस्त उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे हमारी शावयू फिर से चेंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती और लेकिन फिर वो बोलने लगते हैं कि चलो हम फिर से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और वहीं पे वो फिर से हमारे चेंग के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते। वो दोनों ही अपने काम पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा चेंग एक फ्लाइट चला रहा होता है जहाँ पे उसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तभी वो ये सारी बातें शावयू को बता देता है। तभी शावयू उसे हेल्प करती है जिसकी वजह से हमारा चेंग भी शावयू पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है। और फिर शाम को हमारी शावयू एक मॉल में आ चुकी होती है। वहीं पे उसकी स्टेप सिस्टर और उसका एक्स फियांसे भी आ चुका होता है और वो दोनों ही शावयू को देख लेते हैं और वहीं पे उसका एक्स फियांसे शावयू को रोकने लगता है और उसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे बोलने लगता है कि हम काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। तभी वहीं पे उसी मॉल में हमारा चेंग भी आ चुका होता है और हमारा चेंग शावयू को और उन दोनों को देख लेता है और वहीं पे हमारी शावयू से बोलने लगती है कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ऐसे भी अब तुम मेरे एक फियांसी हो और मेरे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ, इसीलिए मुझसे दूर रहो। और हमारी शावयू ये बोल के वहाँ से जा रही होती है। तभी चेंग वो सब कुछ देख रहा होता है और वहीं पे शावयू को उसका एक्स फियांसे रोक लेता है और उसे हक करने लगता है। तभी चेंग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है तो वहीं पे शावयू उस एक्स फियांसे को थप्पड़ मार देती है और उसकी आवाज़ सुन के चेंग वहाँ पे रुक जाता है और वहीं पे शावयू उसके एक्स फियांसे को बोल देती है कि आज के बाद मुझसे दूर रहना। वैसे भी हम दोनों की सिर्फ एक अरेंज मैरिज थी। जब अब तुम्हारी शादी मेरी स्टेप सिस्टर से हो रही है तो मुझसे दूर रहो वरना अगली बार मैं पुलिस बुला लूँगी। और वो वहाँ से जाने लगती। तभी हमारी शावयू चेंग को देख लेती है और जानबूझ के उसके पास जाके हक कर लेती है ताकि वो उसके एक्स फियांसे और स्टेप सिस्टर को दिखा सके कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है। और वहीं पे वो चेंग के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बात करने लगती है और वहीं पे जानबूझ के वो चेंग के क्लोज आने लगती है और वहीं पे वो बोलती है कि प्लीज़ यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिंग कर लेना। तो वहीं पे चेंग भी उसे हाँ बोल देता है और वो शावयू का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे शावयू के एक्स फियांसे को काफ़ी बुरा लग रहा होता है और यहाँ पे शावयू चेंग को थैंक यू बोल देती है और तो वहीं पे वो बोल देती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे।
तो वहीं पे चैन बोलने लगता है कि असल में एक डिनर पे आया हूँ। और वहीं पे चैन भी बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो बोलते कि सेम मैं भी यहाँ पे डिनर पे आई हूँ। और वहीं पे चैन का दोस्त आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम दोनों और एक साथ। और वहीं पे तभी शावू की दोस्त भी आ जाती है, तो वो चारों मिलके डिनर कर लेते हैं। उसके बाद हमारी शावयू और उसकी दोस्त ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुके होते हैं और वो दोनों ही ड्रिंक नशे की हालत में होते हैं। तभी वहाँ पे चैन का जो दोस्त होता है वो शावयू के दोस्त के हाथ से लेके चला जाता है और यहाँ पे शावयू को चैन लेके आ जाता है। और वहीं पे नशे की हालत में हमारी शावयू काफी ज्यादा क्यूट बन रही होती है, जिसकी वजह से हमारा चैन भी उसे लाइक करने लगा था। वो उसकी काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है और उसे बोलने लगती कि असल में मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और यही सब बोल रही होती है। वहीं पे चैन उसे वहां से लेके चला जाता है और वो शावू को अपने घर लेके आता है। वहीं पे चैन को शावू के घर का पासवर्ड पता नहीं होता है, इसीलिए वो शावू को बोलने लगता है। तो बोलती है, वो नशे की हालत में बोल देती है कि ये मेरा पासवर्ड मेरा बर्थडे है। तभी चैन शावू के दोस्त को कॉल करता है और उसे बोलने लगता है कि शावू का बर्थडे क्या है। तो उसकी दोस्त बता देती है, लेकिन वो उसे बोलने लगती है कि प्लीज शावू का बर्थडे कभी मत मनाना। उसकी मॉम की उसी के बर्थडे पे डेथ हो चुकी थी, इसीलिए शावू अपना बर्थडे कभी नहीं मनाती। और वहीं पे हमारा चैन वो फोन कट कर लेता है और वो शावू को उसके कमरे में लेके आता है और वो वहां से जाने लगता है। तब भी हमारी शावयू उसे रोक लेती है और वो फिर से हमारे चैन के काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है और उससे काफी क्यूट तरीके से बोलने लगती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझे सच में हेट करते हो। और वहीं पे उसे बोलने लगती है कि चैनयू, क्या तुम प्लीज मेरे लिए यहाँ पे रुक सकते हो। वहीं पे नशे के हालत में हमारी शावयू चैन को किस कर लेती है। फिर दूसरे दिन हमारी शावयू अपने काम पे आ चुकी होती है। वहीं पे वो सोचने लगती है कि क्या चैन मुझे अवॉइड कर रहा है, क्योंकि वो आज पूरा दिन उसे नहीं मिलता। और फिर यहाँ पे हमारी शावयू रिसेप्शन पे आ चुकी होती है। तभी वहाँ पे वो शैंग भी आ जाता है, जो कुछ दिन पहले हमारे शावयू के साथ काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। और वहीं पे शेन बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम और चैन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, और वैसे भी अगर होते तो मुझे पता चल जाता, और वैसे भी तुम्हें दोनों को देख के लगता नहीं है। तभी वहीं पे शावयू से बोलने लगती है कि लगता है शेन को मेरी लाइफ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। बोलने लगता है कि असल में तुम्हारे डैड जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने हैं उसमें उनको मेरी ज़रूरत है, और अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तभी मैं तुम्हारे डैड को वो प्रोजेक्ट दे दूंगी। वहीं पे हमारी शावयू स्माइल करके बोलने लगती है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं पे शेंग शावयू को उसके डैड और भाई के ऊपर डराने लगता है कि अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो मैं तुम्हारे भाई और डैड को हेल्प नहीं करूंगा, और ये बोल के वहां से जाने लगता है। और वहीं पे जब शावयू अपने घर आ जाती है तभी उसकी दोस्त बोलने लगती है कि प्लीज तुम फिर से अपने डैड और भाई के लिए कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना। शावयू बोल देती है कि मैं इस बार किसी को हेल्प नहीं करूंगी, और वैसे भी हमारी शावयू का उसके डैड और भाई के साथ रिश्ता काफी बुरा होता है। और वहीं पे उसे ग्रैंडपा का एक मैसेज आता है जहाँ पे उसके ग्रैंडपा ने उनके बर्थडे पे उसे घर बुलाया होता है। और ये देख के हमारी शावयू स्माइल करने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है उसे प्यार नहीं करते, सिर्फ बिजनेस के लिए उसे यूज कर रहे होते हैं। और वहीं पे उसकी दोस्त बोलने लगती है कि क्या तुम सच में वहाँ पे जाने वाली हो। हाँ, आ जाऊंगी। और वहीं पे वो अपने ग्रैंडपा को मैसेज कर देती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। और यहाँ पे चेंग अपने घर आ चुका होता है। वहीं पे वो बोलने लगता है कि मॉम आप इतने अपसेट क्यों हो। असल में एक जियांग फैमिली है जिनकी फैमिली की बड़ी बेटी है, उसे उन लोगों ने सिर्फ बिजनेस के लिए यूज किया है, और वो उसकी शादी किसी शेंग नाम के लड़के के साथ करने वाले हैं ताकि वो शेंग उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। और वहीं पे वो सिर्फ अपनी बड़ी बेटी का यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेप सिस्टर और बाकी लोगों से उसके ग्रैंडपा प्यार करते हैं, लेकिन उनकी बड़ी बेटी से प्यार नहीं करते। असल में ये सब कुछ हमारे शावयू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और वहीं पे उसकी मॉम बोलने लगती, वैसे भी उन्होंने हमें आज उनकी पार्टी में बुलाया है तो हम दोनों को जाना होगा। और वहीं पे उसकी मॉम बोलने लगती है कि पिछली बार जो इयररिंग मिली थी तुमने उस लड़के से बात की।
तभी हमारा चेंग अपनी मॉम को इग्नोर मार के वहाँ से चला जाता है। और फिर जब वो अपने रूम में आता है तभी वो हमारे शाओयू के बारे में सोच रहा था। असल में हमारा चेंग भी उसे लाइक करने लगा था। फिर चेंग और उसकी मॉम उसी बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पे वो सभी लोगों से बात कर रहे होते हैं। और फिर वहीं पे चेंग की मॉम भी उन सबके साथ काफी अच्छे तरीके से बात करने लगती है। और फिर वहीं पे शाओयू के ग्रैंडपा आ जाते हैं और उसके साथ शाओयू भी आ चुकी होती है। और वो ग्रैंडपा चेन और उसकी मॉम को हमारी शाओयू से मिला देते हैं। और वहीं पे के सामने ग्रैंडपा शाओयू को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेप सिस्टर और उसकी मॉम को काफी बुरा लग रहा होता है। और वो दोनों मिलके हमारी शाओयू के खिलाफ कुछ प्लान कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी शाओयू चेन की मॉम से मिल रही होती है और वो चेन की मॉम से काफी अच्छी तरीके से बात करने लगती है। और वो कैप्टन चेंग बोलने लगती है तो उसके ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से मिले हो। तो वहीं पे वो बोलती कि हाँ, हम दोनों पहले मिल चुके हैं। और वहीं पे ये सुनने के बाद ग्रैंडपा को काफी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि चेंग फैमिली भी काफी बड़ी होती है और इसीलिए उसके ग्रैंडपा काफी अच्छी तरीके से बात करने लगते हैं। और वो जानबूझ के उन दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पे चेंग की मॉम बोलने लगती है कि मिस जियांग तुम भी काफी अच्छी हो। लेकिन वहीं पे हमारी शाओयू बोलती है कि असल में मैं मिस जियांग नहीं हूँ, मैं मिस लिन हूँ। असल में मैं अभी भी अपनी मॉम का सरनेम यूज करती हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और यही बात हमारी चेन की मॉम को काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो आज भी अपना मॉम का नाम यूज़ कर रही थी। और ये सुनने के बाद हमारे चेन को बोलने लगती है कि मुझे ये लड़की काफ़ी अच्छी लगी है। तभी हमारा चेन बोलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो आपको वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वहीं पे चेन की मॉम बोलने लगती है कि असल में मैं उसमें अपने आप को देख रही हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी ऐसी ही थी। इसीलिए चेन की मॉम हमारी शाओयू की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। और यहाँ पे हमारी शाओयू एक जगह पे आ जाती है जहाँ पे वो काफी ज्यादा सैड फील कर रही होती है। और वहीं पे वो बोलने लगती है कि फाइनली मॉम, मैंने आपका नेकलेस ग्रैंडपा से ले लिया है, लेकिन अब मुझे इसके बदले में काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। असल में शाओयू की मॉम का जो नेकलेस होता है वो अपने ग्रैंडपा से ले लेती है, लेकिन उसके बदले में शाओयू को उस शेंग नाम के लड़के से शादी करनी होती है। और इसीलिए वो काफी ज्यादा बुरा फील कर रही होती है। और वहीं पे एक लेडी आती है जो उसे ड्रिंक पिला देती है। असल में उस ड्रिंक में कुछ मेडिसिन मिक्स की होती है। और वहीं पे वो ड्रिंक लेने के बाद हमारी शाओयू की तबीयत खराब होने लगती है। तो वहीं पे वो लेडी उसे लेके वहाँ से जा रही होती है। और तभी शाओयू का एक्स फियांसे आ जाता है और वो बोलने लगता है कि मैं शाओयू को लेके चला जाऊंगा। और यही सब हमारा चेंग देख लेता है और चेंग वहाँ पे आ जाता है। और वहीं पे हमारी शाओयू उस एक्स फियांसे को छोड़ के वहीं पे चेंग के पास आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चले जाओ। तो वहीं पे तो हमारा चेन उसे लेके वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसका एक्स फियांसे उसे रोकने लगता है तो बोलने लगता है कि मेरी साइड से हट जाओ। और वो हमारी शाओयू को वहाँ से लेके चला जाता है। वहीं पे चेंग शाओयू को लेके घर आ जाती है तो हमारी शाओयू काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में होती है और उसके ड्रिंक में भी एक मेडिसिन मिक्स की होती है, जिसकी वजह से वो और भी चेंग के क्लोज आने लगती है। और वहीं पे वो नशे की हालत में उससे कुछ भी बोलने लगती है और वो उसे वहीं पे किस कर देती है। और वहीं पे उन दोनों के कुछ रोमांटिक सीन भी दिखाए जाते हैं। और फिर दूसरे दिन जब हमारी शाओयू की आँख खुल जाती है तभी वो देखती है और उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है। और फिर वो चेंज करके चेंग के पास आती है और उसे बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, कल मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। वहीं पे वो उसे बोलने लगता है वैसे भी तुम हमेशा मुझे परेशानी करती हो। और ये सुनने के बाद लेकिन वो काफ़ी क्यूट तरीके से बात कर रहा होता है, इसीलिए हमारी शाओयू को भी काफ़ी अच्छा लगने लगता है। और वहीं पे वो बोलने लगता है कि तुम्हें पता है कि कल रात तुम्हारे ड्रिंक में किसी ने तो मेडिसिन मिलाई थी। तो वहीं पे वो बोलने लगती है कि मुझे पता है ये सब कुछ मेरे स्टेप सिस्टर का ही होगा, वैसे भी वो ही है जो मुझे हमेशा परेशान करना चाहती है। और वहीं पे वो फिर से हमारे चेंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। और वहीं पे शाओयू बोलने लगती है कि असल में मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन मेरा अभी फ़ोन भी ख़राब हो चुका है तो मैं कहीं पे नहीं कर सकती। तो वो चेंग के साथ काफ़ी क्यूट तरीके से बात करने लगती है तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा।
और वो बोलता है कि चलो हम कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब वो दोनों ही कुछ ग्रोसरी लेके आते हैं, वहीं पे वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शावू के डैड आ जाते हैं और शावू के डैड उसे बोलने लगती है कि मैं तुम्हें घर लेके जाने के लिए आ चुका हूँ। तो वो उसे मना कर रही होती है और वो बोलने लगती है कि मुझे पता है कि आप मुझे शेंग के साथ शादी करने के लिए बोल रहे हैं और इसीलिए आप मुझे यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। उसके डैड बोलने लगती है कि तुम जियांग फैमिली की डॉटर हो, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। तभी वहीं पे हमारी शावू बोलने लगती है कि लेकिन आज तक मैंने जियांग फैमिली की डॉटर होने का कोई भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया है। और वहीं पे हमारा चेंग बोलने लगता है कि असल में शावू आपके साथ कहीं भी नहीं जाएगी क्योंकि शावू मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद उसके डैड बोलने लगते हैं कि तुम हो कौन। तो वहीं पे हमारा चेंग बोलता है कि असल में मैं चेंग फैमिली का यंगेस्ट सन हूँ। और ये सुनने के बाद शावू के डैड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि असल में चेंग फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा रिच होती है, इसीलिए उसके डैड उन दोनों को कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हमारी शावू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि आज चेंग ने उसकी साइड ली और उसने उसको गर्लफ्रेंड बोला। वहीं पे वो बोलने लगती है कि तुमने आज मुझे गर्लफ्रेंड बोला। तो वहीं पे वो बोलने लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हेल्प कर रहा था और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं पे शावू उसे चिढ़ा रही होती है। फिर चेंग उसके लिए खाना बनाता है जो देख के हमारी शावू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है कि तुम तो खाना काफ़ी अच्छी तरीके से बना लेते हो। और वहीं पे चेंग बोलने लगता है तुम तो किसी भी छोटी चीज़ पे खुश हो जाती हो। तो वहीं पे वो बोलने लगती है क्योंकि असल में आज तक मेरे लिए किसी ने भी खाना नहीं बनाया। जब से मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है तब से लेके आज तक मैं सिर्फ अकेली रही हूँ। और ये सुनने के बाद हमारे चेन को भी काफ़ी बुरा लगता है और वहीं पे वो बोलने लगता है लेकिन तुम्हारी बाकी जो जियांग फैमिली है तो बोलने लगती है कि असल में मेरी जियांग फैमिली काफ़ी ज़्यादा बुरी है और वो मुझे कभी भी अपने साथ नहीं रहने देती और उनकी वजह से मैं आज तक कभी भी हैप्पी नहीं फील कर पाई। और वहीं पे वो बोलने लगती है कि इसीलिए मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ। और वहीं पे वो बोलने लगती है कि असल में चेंचियू तुम्हें पता है कि 6 साल पहले ही मैं तुम्हें मिली थी जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रही थी और उसी प्लेन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी और वहीं पे तुम ही थे जिसने उस प्लेन को काफ़ी अच्छी तरीके से लैंड किया था और उसी दिन तुमने मेरी जान भी बचाई थी और उसी दिन से मैं तुम्हें लाइक करने लगी थी। और ये सुनने के बाद हमारे चैन को काफ़ी बुरा लगता है। उसे लगता है कि असल में शावू ने सिर्फ उसने उसकी जान बचाई इसीलिए वो उसे प्यार करती है, इसीलिए उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो बोलने लगता है कि असल में वो तो मेरा फ़र्ज था, वैसे भी मैं कैप्टन हूँ इसीलिए वो मेरी ड्यूटी बनती है। और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी वहीं पे हमारी शावू उसे रोक लेती है और उसे बोलने लगती है कि असल में उस दिन तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई थी, उस दिन तुमने मुझे अपनी लाइफ में जीने का मतलब सिखाया था। और वहीं पे वो काफ़ी इमोशनल चीज़ें उसे बोलने लगती है और वो बोलती है कि असल में मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद हमारे चैन को भी काफ़ी अच्छा लगने लगता है और वहीं पे हमारी शावू से क्लोज आती है और वो बोलती है कि क्या तुम भी मेरे लिए वही फील करते हो। तभी हमारा चैन उसे बोल देता है तुम सही हो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ लेकिन अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ इसीलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। और ये बोल के हमारा चैन वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं पे हमारी शावू काफ़ी इमोशनल हो चुकी होती है और वो बोलती है कि मैं इस बार गिव अप नहीं करूँगी। और यहाँ पे चिंग अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पे हमारी शावू के बारे में सोचने लगता है कि हमारी शावू ने कितना सफ़र कर चुकी है और इसीलिए वो अपने मन में बोलने लगता है कि जियांग फैमिली सच में काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है। और वो सोचने लगता है जियांग फैमिली की वजह से शावू काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो चुकी है, इसीलिए वो अब शावू को सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस देना चाहता था। हमारी शावू अपने काम पे आ जाती है जहाँ पे एक और लेडी पायलट होती है जिसे हमारी शावू की हेल्प चाहिए होती है और हमारी शावू उसे हेल्प कर देती है जिसकी वजह से वो पायलट भी हमारे शावू पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है। और यहाँ पे हमारी शावू को काफ़ी बुरा लग रहा होता है क्योंकि कुछ दिनों से उसकी चैन के साथ कोई भी बात नहीं होती है। और वहीं पे उसकी दोस्त का कॉल आ जाता है जहाँ पे उसकी दोस्त बोलने लगती है कि आज रात हम एक क्लब में जाने वाले हैं, तो भी उसे हाँ बोल देती है। और फिर वो दोनों ही एक क्लब में आ चुके होते हैं जहाँ पे हमारी शावू गाना गा रही होती है और वो सुन के हमारी शावू की दोस्त उसे बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और वहीं पे वो चैन के बारे में बात करने लगती है तो वहीं पे हमारी शावू उसे बोल देती है कि मैं रेस्टरूम जाके आती हूँ और वो वहाँ से जाती है। वहीं पे वो गलती से चैन से टकरा जाती है तो वहीं पे चैन उसे बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती, वैसे भी मैं अपने दोस्त को मिलने के लिए आ चुकी थी।
और वहीं पे वो बोलने लगता है, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा था, मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। तो वहीं पे वो बोलने लगती है कि ओ, और वहीं पे हमारी शावियों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। वो फिर से हमारे चेन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। तो चेन अपने मन में बोलने लगता है कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। और वहीं पे हमारी शावियों जानबूझ के अपने पैर में चोट लगने का नाटक करती है और वहीं पे वो काफ़ी क्यूट तरीके से बात करने लगती है। तो वहीं पे हमारा चेंग उसे उठा लेता है और वहाँ से लेके चला जाता है। तो वहीं पे हमारी शावियों को ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। बोलने लगती है कि असल में मैं रेस्टरूम जा रही हूँ। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। और वो उसे लेके वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसे रेस्टरूम लेके आ जाता है। वहीं पे हमारी शावियों ब्लश कर रही होती है। तो वो हमारा चेंग जानबूझ के उसे परेशान करता है। उसे बोलता है कि लगता है तुम्हारी ईयर्स काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुके हैं, और वो उसका मजाक बना रहा होता है। तो वहीं पे शावियों काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर वहीं पे थोड़ी देर बाद जब वो आती है तो चेन वहीं पे रुका होता है। देख के हमारी शावियों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं पे वो बोलता है कि क्या तुम्हें अभी मेरी हेल्प चाहिए। तो बोलती कि हाँ, मुझे अभी भी चाहिए। तो वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके आता है और वो दोनों ही पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पे सुबह जिस पायलट लेडी से हमारी शावियों की बात हुई थी, असल में वो पायलट लेडी हमारे चेन की बचपन की दोस्त होती है और वो हमारी चेन को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती थी। और वो जब चेन और शावियों को इस तरीके से हाथ पकड़ते हुए देखती है तो उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है। और यहाँ पे हमारी शावियों और चेन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वहीं पे चेन की वो जो दोस्त होती है वो बोलने लगती है कि क्या तुम मुझे उसे इंट्रोड्यूस कराओगे कि वो कौन है। तो वहीं पे चेन बोलने लगता है कि असल में शावियों मेरी फ्रेंड है। और ये सुनने के बाद हमारी शावियों अपने मन में बोलने लगती है कि तुम अब भी मुझे अपनी फ्रेंड बुलाते हो, और जबकि तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और वहीं पे चेन की दोस्त बोलने लगती है कि अच्छा, तुम ही वो लड़की हो जिसने आज सुबह फ्लाइट में मेरी हेल्प की थी। तो बोलती कि हाँ। और वहीं पे चेन के बाकी दोस्त भी हमारी शावियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। और वहीं पे आज चेन का बर्थडे होता है, इसीलिए चेन की दोस्त उसे विश करती है। तभी हमारी शावियों को पता चल जाता है कि आज सच में चेन का बर्थडे है और उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि उस चेन के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया होता। और वहीं पे चेन का दोस्त बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि चेन तुम एक गाना गाओ। तो वहीं पे वो शावियों को बोलता है कि तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो शावियों उसे बता देती है और वहीं पे शावियों उसके लिए वो गाना गाने लगती है। तो वहीं पे चेन की वो दूसरी दोस्त जानबूझ के उन दोनों के बीच आ जाती है और वो चेन की दोस्त चेन को बोलती है कि चलो हम दोनों ड्यूएट में गाते हैं। वैसे भी बचपन से लेकर आज तक हमने ये गाना काफ़ी बार ड्यूएट में गाया है। ये सुनने के बाद हमारी शावियों काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके पीछे चेन भी वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसकी दोस्त उसे रोकने लगती है, लेकिन चेन उसे मना करके वहाँ से चला जाता है और वो शावियों के पास आ जाता है। वहीं पे हमारी शावियों चेन को डायरेक्टली बोल देती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। वहीं पे चेन उसे बोलने लगता है असल में हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो बोलने लगती है कि अच्छा, ऐसी बात है। तो वहीं पे वो हमारे चेन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और वो उसे किस करने लगती है। तभी वहीं पे हमारे चेन को एक कॉल आ जाता है, जहाँ पे हमारा चेन वो उस कॉल को आंसर नहीं करता। तभी शावियों उसे बोलती है कि तुम अपना फ़ोन नहीं उठा रहे। तो वहीं पे वो बोलता है कि नहीं, और वो बोलने लगता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने किसी लड़के के साथ इतना फ्लर्ट किया तो कोई लड़का कंट्रोल नहीं कर सकता। और वहीं पे वो बोलने लगती कि क्या, तो वो उसे किस कर देता है और वहीं पे उन दोनों के कुछ रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमारा चेन उससे फिर से चिढ़ाने लगता है कि वो बोलने लगता है मेरी गर्लफ्रेंड को डेटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तभी वो गर्लफ्रेंड सुनने के बाद हमारी शावियों शॉक हो जाती है। वो बोलने लगती है कि क्या गर्लफ्रेंड। पे वो बोलने लगता है कि असल में मैं ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं चाहता जिसका आगे कोई फ्यूचर ना हो। और वहीं पे हमारी शावियों भी बोलने लगती है कि आज के बाद तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वहीं पे शावियों के दोस्त का उसे कॉल आ जाता है और वो उसे बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई हो। तो वहीं पे शावियों बोलती कि हाँ, मैं आ जाती हूँ। वहीं पे हमारा चेंग फिर से शावियों को किस करने लगता है। तभी वहीं पे शावियों से बोल देती है कि असल में मेरी दोस्त मेरा वेट कर रही है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, और फिर शावियों वहाँ से चली जाती है। और वहीं पे जब चेन वापस जा रहा होता है तभी चेन की दोस्त उसे मिल जाती है और वहीं पे चेन उसे बोल देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को तुमसे मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आज के बाद
मुझसे दूर रहो तो बेटर होगा। और वहीं पे वो बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज नहीं करना चाहता। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिकली रह रहे होते हैं। वहीं पे एक दिन हमारा चैंग शाव्यू को लेके घर जा रहा होता है। वहीं पे एक कार का एक्सीडेंट होता है। उस कार के एक्सीडेंट को देख के हमारी शाव्यू को फ्लैशबैक के सीन्स याद आते हैं, जहाँ पे हमारी शाव्यू के मॉम का भी एक्सीडेंट हुआ था। तभी हमारी शाव्यू काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और वहीं पे वो सबको हेल्प मांग रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था उसे हेल्प करने के लिए। वहीं पे उस एक्सीडेंट पे एक लड़की हेल्प मांग रही होती, इसीलिए शाओ जल्दी से उस लड़की के पास चली जाती और उसे हेल्प करने लगती। और वहीं पे चेंग भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे जाने लगता है। और वहीं पे उस लड़की को देख के उसे अपना बचपन याद आ रहा होता है, जहाँ पे वो भी ऐसे ही अपनी मॉम के लिए हेल्प मांग रही होती, लेकिन उसे हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए हमारी शाव्यू से हेल्प करती और उसे हॉस्पिटल भेज देती है। उसे हॉस्पिटल भेजने के बाद हमारी शाव्यू की हालत खराब हो रही होती, इसीलिए हमारा चैन उसे संभालता है। और वहीं पे वो बोलने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ था। तो वो बोलती है कि असल में कुछ साल पहले मेरी मॉम का भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था और तभी से लेके अब तक मुझे इतना ट्रॉमा बैठा है कि मुझे उन सब के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं पे चेन बोलता है कि क्या ये एक्सीडेंट इंटेंशनली हुआ था। तभी वहीं पे मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन पुलिस ने बोला था कि वो एक एक्सीडेंट है और उनको कोई भी एविडेंस नहीं मिले, इसीलिए वो केस वहीं पे ख़त्म हो चुका था। वहीं पे चेन ये सब कुछ सुनने के बाद उसे बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और वैसे भी हम दोनों एक साथ होके सब कुछ ठीक कर देंगे। और वो हमारे शाव्यू को इमोशनली सपोर्ट कर रहा होता है। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा चेंग अपने काम पे जा चुका होता है। वहीं पे वो आज फिर से हमारे शाव्यू के साथ एटीसी सेंटर में कांटेक्ट करता है और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे से काम के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद हमारा चेंग जानबूझ के वो बोल देता है कि आज तुम कितने बजे काम से छूटने वाली हो। और ये सारी बातें शाव्यू की पूरी टीम भी सुन लेती है और वो सभी लोग उसे चिढ़ा रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब चैन फ्लाइट से वापस आ जाता है, तभी हमारी शाव्यू उन सबको चैन के बारे में इंट्रोड्यूस कर पाती है और वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो मिलके दोनों को चिढ़ा रहे होते हैं। और इसके बाद हमारी शाव्यू उसे लेके कैंटीन चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब शाव्यू अपना काम कर रही होती है, वहीं पे उसकी स्टेप सिस्टर आती है और उसकी स्टेप सिस्टर हमारे शाव्यू के साथ काफ़ी बुरी तरीके से बात करती है और वो हमेशा ही शाव्यू को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पे हमारी शाव्यू भी उससे आज काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर करती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर शाव्यू की स्टेप सिस्टर घर आती है और वहीं पे वो अपनी मॉम को बोलने लगती है, मॉम शाव्यू की तो शादी होने वाली थी ना उस शेंग के साथ। और वहीं पे वो अपने भाई को भी पूछने लगती है। तभी उसका भाई बोल देता है कि असल में शाव्यू की शादी शेंग के साथ कैंसिल हो चुकी है और वो अब चेंग के साथ शादी करना चाहती है और वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे शाव्यू के स्टेप सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है, क्योंकि चेंग वो भी काफ़ी बड़े घर का बेटा होता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, इसीलिए वो अपनी बहन पे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगती है। वहीं पे उसकी मॉम बोलने लगती है कि हम कुछ भी कर देंगे और उन दोनों का ब्रेकअप कर लेंगे। और वहीं पे शाव्यू की स्टेप सिस्टर भी बोलने लगती है कि हाँ, मैं अब चेंग के साथ शादी करना चाहती हूँ। पे हमारे शाव्यू का एक इंटरव्यू होता है, जहाँ पे हमारे शाव्यू को काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहीं पे हमारी शाव्यू को एक पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जहाँ पे उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा जाता है। वहीं पे हमारी शाव्यू उसे बोल देती है कि असल में मैं ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल रखना चाहती हूँ, इसीलिए वो उस चीज़ों का कोई भी आंसर नहीं करती और वहीं पे वो वहाँ से जाने लगती। तभी अचानक हमारे शाव्यू की तबीयत खराब होने लगती और उसे चक्कर आने लगते हैं और वहीं पे हमारा चेन आ जाता है और वो हमारे शाव्यू को संभाल लेता है और फिर वहीं पे वो उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। और वहीं पे वो दोनों ही डॉक्टर के पास आते हैं। असल में वो डॉक्टर हमारे चेन का दोस्त होता है और फिर वो दोनों ही हॉस्पिटल के बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो चेन के डॉग को कॉल कर देता है और उन्हें बोल देता है कि मैं आज पहली बार आपकी डॉटर इन लॉ से मिला और वो काफ़ी अच्छी है। और इन सब के बारे में वो चेन के डैड को बता देता है। और यहाँ पे हमारा चेन शाव्यू का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है और वो काफ़ी क्यूट तरीके से शाव्यू उसके सामने एक्टिंग कर रही होती है। वो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहीं पे एक डैड और उनकी बेटी वहाँ से उस हॉस्पिटल से जा रहे होते। तभी हमारी शाव्यू की नज़र उन पे पड़ती। असल में वो जो बच्ची के डैड थे, वो डैड को उसे देख के कुछ फ्लैशबैक का सीन आता है, जहाँ पे वही इंसान उसके मॉम के एक्सीडेंट के वक्त था और इसीलिए हमारी शाव्यू को कुछ डाउट होने लगता है।
और वो अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे फिर से एक बार अपनी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन वो इसके बारे में चेंग को कुछ भी नहीं बताती। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा चेंग शाओयू के लिए एक छोटा सा पपी गिफ्ट करता है, क्योंकि असल में शाओयू काफ़ी सालों से अकेले रह चुकी होती है, इसीलिए उसकी मेंटली कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही होती है। इसीलिए उसे अच्छा फील करवाने के लिए हमारा चेंग उसे एक पपी गिफ्ट करता है और वहीं पे उसे देख के हमारी शाओयू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन वो वहीं पे बोलने लगती कि क्या मैं सच में इसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। तभी चेन उसे बोल देता है कि हम दोनों मिलके इसे अच्छे से ख्याल रखेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर चेन अपने घर आ जाता है जहाँ पे उसने अपने डैड से हेल्प मांगी थी ताकि वो शाओयू की मॉम के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके, और वहीं पे उसके डैड भी उसे हेल्प करते हैं और वहीं पे जो भी इन्वेस्टिगेशंस की चीज़ें थी वो चेंग को दे देते हैं और उसे बताते हैं कि अगर तुम सच में उसे हेल्प करना चाहते हो तो मैं खुश हूँ। और वहीं पे वो एक इंसान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसकी वजह से शाओयू की मॉम की एक्सीडेंट हुआ था। वहीं पे वो दोनों ही उस इंसान के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे चेन की मॉम आ जाती है और वो उसे डांटने लगती है कि तुमने मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से मिलाया भी नहीं और तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो। इसीलिए वो चेन को डांटने लगती है और वहीं पे वो शाओयू के लिए चेन के पास एक तोहफा भी भेज देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि शाओयू उनकी सच में बहू बन जाए, क्योंकि वो उसे भी लाइक करने लगी थी। और यहाँ पे चेंग शाओयू से मिलने के लिए जा रहा होता है और वहीं पे उसका शाओयू के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा होता। इसीलिए वो शाओयू के दोस्त को कांटेक्ट करता है। तभी उसे पता चल जाता है कि असल में शाओयू कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन जा रही है और ये बात हमारे शाओयू ने चेंग को नहीं बताई होती। तो फिर चेंग जल्दी से एयरपोर्ट चला जाता है ताकि वो शाओयू के साथ चला जा सके। और यहाँ पे हमारी शाओयू एयरपोर्ट पे होती है। वहीं पे चेंग आ जाता है और वो बोलने लगते हैं कि क्या तुम मुझे छोड़ के जाने वाली थी। तभी वहीं पे शाओयू बोलने लगती कि मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगी। और वहीं पे वो बोल देता है कि मुझे तो पता चला है कि तुम होम टाउन जा रही हो। तो वो बोलती है, अपने मन में बोलने लगती कि मैंने तो ये अपने दोस्त को बताया था, वो एक सीक्रेट भी नहीं रख सकी। वहीं पे हमारा चेंग उसे चिढ़ाने लगता है। तभी वो बोलने लगता है कि असल में मेरे मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। तो शाओयू थोड़ी सी घबरा जाती है। तभी चेंग उसे उसकी मॉम ने जो गिफ्ट दिया था वो दे देता है और बोलता है कि ये मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए दिया है। असल में मेरी मॉम भी तुम्हें लाइक करती है। और वो गिफ्ट देख के हमारी शाओयू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो इयररिंग्स होते हैं जो इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। और फिर दूसरे दिन शाओयू और चेंग काम के वक्त मिल जाते हैं और वो दोनों एक साथ कैंटीन में खाना खाने लगते हैं। वहीं पे चेंग को एक कॉल आ जाता है तो वो वहाँ से कहीं और चला जाता है। असल में वो कॉल शाओयू की मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए होता है, जहाँ पे उसे एक इंसान शाओयू की मॉम के एक्सीडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो वहीं पे हमारा चेंग बोलने लगता है कि मुझे जल्दी से जिसने ये एक्सीडेंट किया है उसके एड्रेस के बारे में पता लगा। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। फिर वो दोनों ही अपने अपने काम पे चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे शाओयू को फिर से वो लड़का मिल जाता है जिसका नाम शेंग था और वो फिर से हमारे शाओयू के पीछे लगने लगता है। वहीं पे हमारी शाओयू फिर से उसे आंसर कर देती है और वो एक थप्पड़ मार देती है और उसे बोलती है कि मुझसे दूर रहा करो। तो वो शेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। और वहीं पे वो बोल देता है कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स कितने बुरे हैं, पहले मुझसे तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे और जब उन्हें मुझसे भी बड़ा चेंग मिल गया तो उन्होंने मुझसे तुम्हारी शादी तोड़ दी और वो फिर से चेंग से अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी हमारे शाओयू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो अपने भाई को कॉल करती। तभी उसका भाई उसके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है। उसी से हमारे शाओयू को पता चल जाता है कि असल में इन्होंने ज़रूर चेंग से कुछ पैसे लिए होंगे। तो वो बोल देती है कि मैं किसी से भी शादी कर लूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन लोगों का फ़ायदा उठाओ। और वो अपने भाई को बता देती है कि आज के बाद मुझसे दूर रहना, और ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। और फिर शाम को शाओयू और चेंग एक डिनर पे आते थे, जहाँ पे शाओयू की स्टेप सिस्टर और शाओयू की दोस्त भी आ चुकी होती। और वहीं पे शाओयू की दोस्त उसे देख के हाय बोल देती, तो वहीं की दोस्त उसे चिढ़ाने लगती और वो सभी लोग मिल के डिनर करने लगते हैं। फिर डिनर के बाद चेंग शाओयू को छोड़ने के लिए उसके घर आ जाता है और शाओयू का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ होता है, इसीलिए वो चेंग को हक करती है। और वहीं पे वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रोमांटिकली बात कर रहे होते हैं और वहीं पे शाओयू का एक्स फियांसे आ जाता है और वो
उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है और इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और फिर चेंग और वहीं पे चेंग उसे छोड़ के वहां से चला जाता है और तभी शाओ का एक्स फियांसी शाओ के पास आता है और उसे कुछ बातें करने लगता है। और वहीं पे वो बोलने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे अलावा तुम्हारे स्टेप सिस्टर से शादी करने की बात मान ली। और वो बोलने लगता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वो अपनी गलती सुधारूँ। और वहीं पे हमारे शाऊ को इस बात से काफ़ी ज़्यादा हंसी आ जाती है और वो बोलते कि तुम कभी नहीं बदल सकते। और वहीं पे वो उसे इग्नोर मार के जाने वाली होती है, लेकिन वहीं पे उसका एक्स फियांसी उसका हाथ पकड़ने लगता है और उसे क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे हमारी शाऊ उसे एक थप्पड़ मार देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं पे शाऊ अपने घर आ चुकी होती है। वहीं पे चेंग उसे मिलने के लिए आ जाता है क्योंकि चेंग को शाओ के बारे में फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो उसके पास आता है। और वहीं पे शाओ अपनी मॉम को मिस कर रही होती, तभी चेंग उसे संभालता है और उसके साथ रोमांटिकली बातें करने लगता है। और वहीं पे उनके कुछ रोमांटिक सीन्स भी दिखाए जाते हैं। रात को जब चेंग और शाओ बात कर रहे होते वहीं पे चेंग को एक कॉल आ जाता है, इसीलिए चेंग शाओ को वहाँ पर सुला देता है और वो रूम के बाहर आ जाता है। और वहीं पे उसे कॉल आता है जो वहीं पे उसका मैनेजर बोल देता है कि हमें पता चल चुका है कि वो कहाँ पे है। तो वहीं तभी चेंग बोलता है कि मुझे कल ही उसे मिलना है। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है। और फिर दूसरे दिन जब शायू अपने काम पे आ चुकी होती है वहीं पे उसकी स्टेप सिस्टर आती है और उसकी स्टेप सिस्टर ने कल रात उसके एक्स फियांसी ने जो शाओ के साथ बातें की होती वो सारी सुन ली होती और उसके कुछ फोटोज भी क्लिक किए होते और इसीलिए वो शाओ को सबके सामने एम्बेरस फील करवाना चाहती थी। इसीलिए वो बोलने लगती है मेरी फियांसी के साथ फ्लर्ट कर रही हो और उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। और वहीं पे वो फोटोज सभी लोगों को दिखाने लगती है। तभी वहीं पे हमारी शाओ भी उसे एक स्टेप सिस्टर को एक थप्पड़ मार देती है और उसे बोल देती कि मैं तुम्हारी फियांसी के पीछे नहीं हूँ, तुम्हारा फियांसी मेरे पास आने लगा है। और वहीं पे चेन भी आ जाता है जो हमारी शाओ की साइड से उसे बात कर लेता है। और वहीं पे हमारा चेन उसकी स्टेप सिस्टर को काफ़ी सारी बातें सुना देता है कि फिर उसकी स्टेप सिस्टर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमारा चेन शायू को संभाल लेता है। पे शायू और चेन को वो सारे एविडेंस पता चल चुके होते हैं, इसीलिए शायू वो एविडेंस लेने के लिए एक लड़की के पास आती है। असल में जिसके डैड ने उसकी मॉम को मारा था उन्हीं की बेटी वहाँ पे आ जाती और वो हमारे शायू को सारा सच बता देती और वो सारे एविडेंस भी उसे दे देती। और फिर वहीं पे हमारी शायू वहाँ से जाने लगती। तभी शायू की स्टेप सिस्टर जिसने शायू की मॉम का एक्सीडेंट किया था उन्हें मारने के लिए वहीं पे पहुंच चुकी होती ताकि वो इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सके। और वहीं पे एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसके स्टेप सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और फिर उसे हॉस्पिटल लेके आया जाता है। शाहू के स्टेप मॉम को पता चल जाता है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी हॉस्पिटल आ जाती है। और वहीं पे शाहू के डैड और उसकी स्टेप मॉम वहाँ पे आ चुकी होती है और उसके स्टेप मॉम हमारे शाहू को काफ़ी ज़्यादा बातें बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में है। वहीं पे वो शाहू के पास आने लगती है तो वहीं चेंग हमारे शाहू को प्रोटेक्ट करता है। तभी शाहू के डैड भी चेंग को बोलने लगते हैं कि तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। तभी हमारी शाहू सारा सच उसके डैड को बता देती है कि असल में जिस बेटी को आप अपनी बेटी मान रहे हो वो किसी और की बेटी है और ना ही। और जब शाहू के डैड को पता चल जाता है कि असल में शाहू की जो स्टेप सिस्टर है वो उनकी रियल बेटी नहीं है तो उसके डैड भी उसके वाइफ पे चिल्लाने लगते हैं। और वहीं पे शाहू ये भी बता देते हैं कि असल में मेरी मॉम की डेथ आपकी वाइफ की वजह से हुई है। और ये सब ग्रैंडपा भी सुन लेते हैं और इसीलिए ग्रैंडपा की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और फिर ये सब कुछ खत्म होने के बाद चेंग शाहू को अपने घर लेके आता है और फिर वो दोनों ही अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगते हैं। और उसी दिन शाहू का बर्थडे होता है तभी चेंग के डैड और मॉम शाहू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और वो दोनों मिलके हमारे शाहू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जिसकी वजह से हमारी शाहू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहीं पे हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।